आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एमपीसी की बैठक शुरू। नीतिगत दर यथावत रहने की उम्मीद। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या अरोड़ा, स्वागत है आपका ट्रिगर न्यूज में। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति स्थिति की बैठक मंगलवार से शुरू हो गई है। इसमें रिवर्स रेपो रेट समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। 3 दिवसीय बैठक रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हो रही है और इसके परिणाम 10 फरवरी को सामने आएंगे। तो पहले ये जानते हैं कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। एमपीसी दरअसल आरबीआई का एक सरकार द्वारा गठित निकाय है जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट आदि जैसे टूल का उपयोग करके देश की मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। एमपीसी में 6 सदस्य हैं, 3 सरकार द्वारा नामित और 3 आरबीआई के सदस्य हैं। एमपीसी आमतौर पर साल में 6 बार मिलती है और प्रत्येक सदस्य का कार्यालय 4 साल का होता है। एमपीसी के फैसले मतदान द्वारा लिए जाते हैं, जहां एक साधारण बहुमत 6 में से 4 किसी निर्णय को पारित करने के लिए आवश्यक होता है। आरबीआई अधिनियम 1934 आरबीआई को मौद्रिक नीति निर्णय लेने का अधिकार देता है। पिछली बार एमपीसी की 9वीं बैठक दिसंबर 2021 में संपन्न हुई थी। उस बैठक में केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 4% पर यथावत रखा था। वही रेपो रेट के मुताबिक इस बार भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व रेपो रेट को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकता है। एसबीआई की एकोरेप रिपोर्ट में संभावना व्यक्त की गई है कि आरबीआई इसमें 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रिजर्व बैंक के दर निर्धारण पैनल ने 2022 व 23 के बजट, मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं और उभरती भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए अगली मौद्रिक नीति तय करने के लिए 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य मौद्रिक नीति समिति गुरुवार 10 फरवरी को नीति प्रस्ताव की घोषणा करने वाले हैं। ये व्यापक रूप से प्रत्यक्ष है कि एमपीसी द्वारा बेंचमार्क ब्याज दर या रेपो रेट पर यथास्थिति बनाए रखने की संभावना है। यदि आरबीआई गुरुवार को नीतिगत दर में यथास्थिति बनाए रखता है तो यह लगातार 10वीं बार होगा जब यह दर अपरिवर्तित रहेगी। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के अनुसार आरबीआई बैठक में नीतिगत दरों को मौजूदा स्तरों पर बरकरार रख सकता है। जुड़े रहिए बाकी के खबरों के लिए। धन्यवाद।